थोड़ा जिहा वेखो डॉक्टर साहब। ठीक है ठीक। फटे तो आसरा देने मुदस्सर परता लो बस निकल जी चलो आन दो खोल दो कल्टी और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अवैस सिद्धू वेट क्लिनिक भावलनगर। ये हमारे पास एक केस है जी यूट्राइन टार्शन का। यूट्राइन टार्शन नॉर्मली बफलोज़ में ज़्यादा होती है क्योंकि ये पानी में जाती हैं, पाउंड्स में जाती हैं, नहरों में जाती हैं, तो उसकी वजह से बाज़ कात या जानवर बैठा हुआ हो तो वो कोई ना कोई करवट ले तो उसकी वजह से उसके यूट्रस को बल आ जाता है। तो ये दो तरह का होता है। नॉर्मली बफलोज़ में ये ज़्यादा होती है, काउज़ में बहुत कम होती है। ठीक है, तो उसकी यूट्रस को बल आ जाता है, उसको हम यूट्राइन टार्शन कहते हैं, स्ट्रैंगुलेशन हो जाती है। तो इसकी दो किस्में हैं, एक आ जाती है प्री सर्वाइकल, एक आती है पोस्ट सर्वाइकल। मतलब ये सर्वैक्स है, सर्वैक्स से पहले जो आएगी वो आएगी यूट्रस को, उसको हम कहते हैं प्री सर्वाइकल। एक आती है पोस्ट सर्वाइकल, वो आती है सर्वैक्स से पहले, मतलब हमारी तरफ वो ज़्यादा होगी। ठीक है, उसको हम कहते हैं पोस्ट सर्वाइकल। तो अब उसका जो मेथड है निकालने का, जो प्री सर्वाइकल है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो उसमें बहुत कम चांस होते हैं कि उसको हम एनिमल को रोल करके या शेफर मेथड के ज़रिए निकाल सकें। ज़्यादातर उस केस में हमें सर्जरी करनी पड़ती है, सी सेक्शन। तो इस केस में हम करते हैं रोल मेथड। ठीक है, शेफर मेथड होता है फटे के ज़रिए, वो हम आपको वीडियो में डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज हो तो हम फिर उसको एनिमल को एंटी क्लॉकवाइज उसी डायरेक्शन में लिटा के उसी डायरेक्शन में फिर हम रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो 90 डिग्री की या 180 की है। ठीक है, ज़्यादातर पूरा बल खा जाता है एनिमल का जो यूट्रस है, उसको हम 180 डिग्री कहते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में जो प्री सर्वाइकल है उसमें सर्जरी होती है। और अगर यूट्राइन टार्शन ज़्यादा देर तक रहे, तकरीबन 10 दिन तक, 15 दिन तक या 5 दिन तक, तो बाज़ का तो उसमें फाइब्रोसिस भी हो जाती है, फिर वो निकलती बहुत मुश्किल है। जो पोस्ट सर्वाइकल है इसमें चांसेस होते हैं ज़्यादा उसको हम रोटेट करके निकाल सकें। ठीक है, तो उसमें फिर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि हमने किस तरह इसकी जो यूट्राइन टार्शन है निकालनी है। चलो काट दो। अगर ज़्यादा टार्शन हो तो एक जो साइड का वल्वा है ना उसमें वो बल आ जाता है, वो खींच पड़ जाती है। अगर हम देखें तो इसमें यूट्राइन टार्शन है राइट साइड पे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाला लिप जो है थोड़ा सा इसमें खिंचाव है, तो उसकी वजह से भी हम पहचान सकते हैं कि इधर थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, उसकी वजह से भी पता चल जाता है। बाकी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, पल्पेशन के ज़रिए, थ्रू वजाइनल, वो भी हम चेक करते हैं। तो बिस्मिल्लाह। रेक्टल पल्पेशन के ज़रिए भी हम पता लगा सकते हैं। और अपनी दोबारा कंफर्मेशन करने के लिए अभी इसकी जो वजाइना है ना, वजाइना का टार्शन है। ठीक है, पोस्ट सर्वाइकल, सर्वैक्स से पीछे। ठीक है, वो राइट साइड का है। तो अब हम इसको एनिमल को लिटा के प्रॉपर स्टेन करके इसका वो निकालते हैं। जब टार्शन रिमूव होती है तो ऑटोमेटिकली खुद ही फ्लूइड निकल आता, तो उसका हमें पता चल जाता है कि इसकी टार्शन खुल गई है। चलो बंद कर चादर गए यार ਇੱਥੇ ਨੱਪੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੀ। धौन नपते रखो। अब चादर चाह दो सब उतर रख दे। पाले जल्दी करो। भाई जा नहीं तो उत्ते चादर साठ बात तो साथ तो कुछ नहीं होता। चादर डाट से डबल कर लवा जे गोडे खराब ना होन। सर तुझे आप डबल यार कर दो देनो आप ऐसे पकड़ी दे फटे दे फटे दे। अच्छा हूँ मेरी गल सुनो, फट्टा है जरा वे एक जाने ने इथों दबना ते इथों पैर दा आसरा दे के रखना ते जानवर हिले ते फट्टा उत्थे ही रवे या फट्टा ना मगरू ना लड़ फट्टा है। शेर नाप के रखो तुसी
ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। हाँ जी 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 ਚਲੋ ਚਲੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ थोड़ा जिहा वेखो डॉक्टर साहब ਚਲੋ ठीक है ठीक ਪ੍ਰਤਾਪ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਦੇਣੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਓ ਨਿਕਲ ਜੀ ਚਲੋ ਆਣ ਤੇ ਉਰਾ खोल दो कल्टी और देनी बस ओके हो गया। 2 दफ़ा रोटेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जो टार्शन है जो इसकी रहम को बल आ गया था वो बिल्कुल ओके हो गया। अहीं ले आओ यार मज